जय श्री राधे राधे बच्चों। देखिए आज का टॉपिक है अपना लेंस। जानेंगे आज लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेंस है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। यदि वीडियो पर आप आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ कृपया करके पूरी वीडियो देख कर जाएँ। ज़्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खर्च किए। क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है लेंस। ठीक है, लेंस, फिर लेंस की परिभाषा दी है मैंने। क्या परिभाषा दी है? दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। कोई दो पृष्ठ होंगे, और वो पृष्ठ होंगे कैसे? पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है कि जिनके आर पार देखा जा सकता है, वो पारदर्शी माध्यम होते हैं। तो पारदर्शी माध्यम से घिरा, यानी कैसा होगा माध्यम? पारदर्शी के आर पार हम देख सकते हैं, और वो भी कैसे होंगे? दो होंगे, दो सतह, उसे कहेंगे हम लेंस। जिसमें लेंस दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। ठीक, अब उत्तल लेंस क्या होते हैं? देखो उत्तल लेंस की पहले मैं आकृति बनाया हूं। देखो उत्तल लेंस ऐसा होगा, अवतल लेंस कैसा होगा? तो अवतल लेंस इस तरह से होगा भाई। ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। दोनों की परिभाषा देखेंगे क्या होगी। देखो पहले डायरेक्टली समझ लो, उत्तल लेंस क्या होगा? बीच में से तो मोटा होगा और किनारों पर पतला होगा। अवतल लेंस क्या होगा? किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा। यदि आपसे कहा जाए कि लेंस को पता करो कौन सा लेंस है, आपके हाथ में लेंस दे दिए जाए और फिर पूछा जाए कि कौन सा लेंस है आपके पास, तो आप उसे हाथों से अपने महसूस करके, टच करके ही पता कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा लेंस है। या आप इस तरह से पता कर सकते हैं कि आप कोई प्लेन जगह लें, कोई प्लेन प्लेन बिल्कुल एकसार जगह हो, ऐसा नहीं कि ऊंचा नीचा हो, बिल्कुल प्लेन हो, उस पर लेंस को रखिए। यदि वो लेंस किनारों से उठ जाता है, बीच में से टिकता है, तो वो उत्तल लेंस होगा। और किनारों पर टिकता है, बीच में से महसूस हो रहा है कि हाँ उठ रहा होगा गड्ढा टाइप का, तो वो अवतल लेंस होगा। समझ गए? तो उत्तल लेंस की क्या परिभाषा बनाते हैं हम? वे लेंस जो किनारों पर पतले, किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस में क्या लिखेंगे हम? वे लेंस जो किनारों पर, जो किनारों पर मोटे, किनारों पर मोटे तथा बीच में पतले, तथा बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस, अवतल लेंस कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। समझ में आया भाई? जो लेंस किनारों पर पतले होंगे, बीच में मोटे होते हैं, वो उत्तल लेंस। जो किनारों पर मोटे और बीच में पतले हों, तो वो हमारे अवतल लेंस होते हैं। दूसरी कहानी बता दें हम आपके लिए। देखो इसमें ऐसा बोला ना कि दो गोलीय पृष्ठ, तो दो गोलीय, देखो ये वाला पृष्ठ गोलीय है, ये भी गोलीय है, ये भी गोलीय है और ये भी गोलीय है, ये कर्व शेप में है। समझ गए? ये कर्व शेप में है, इसलिए ये गोलीय बोलते हैं इसे हम। अब दूसरी बात, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को हमेशा एक ही बिंदु पर फोकस करता है। उत्तल लेंस जो है
प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस को मैं लिख रहा हूं, इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और इन्हें हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल के लिए अपसारी, उत्तल के लिए अभिसारी, क्योंकि अवतल लेंस होगा वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नीचे एग्जाम्पल करके, एक इधर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल और एक इधर, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैंने ये उत्तल लेंस, इधर बनाया भाई हमने ये अवतल लेंस। थोड़ा गड़बड़ खिंचा, ठीक है। इस तरह से मैं प्रकाश किरणों को ड्रॉ करूंगा इनके ऊपर। देखो जैसे दर्पण पढ़े थे हमने, दर्पण सेम उसी प्रकार हम लेंसों को पढ़ते हैं। इनका किरण आरेख मैं सिखाऊंगा। अभी पहले ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ये अपसारी और किस तरह से ये अभिसारी है। मान कर चलो ये प्रकाश स्रोत है। अगर कोई प्रकाश किरण इस लेंस पर डाली जाती है, इस लेंस पर अगर डालते हैं हम, तो ये प्रकाश सब जगह भागेगा इस तरह से, अलग अलग बिंदुओं पर भागेगा, सीधी बात है। प्रकाश तो सब तरफ फैलता है भाई, जितनी भी संभव दिशाएं सभी में भागता है। तो क्या काम हुआ, जब एक बिंदु से प्रकाश किरणों को अगर इसी लेंस को मैं एक और बना जरा, अगर इस पर हम कोई समांतर मुख्य अक्ष हो गई, अगर इस पे हम कोई प्रकाश किरण डालें, हमने ये प्रकाश किरण इस लेंस पर आ रही हैं, तो टकराने के बाद इससे एक ही बिंदु पर फोकस होती हैं, एक ही बिंदु पर फोकस होती हैं। समझ गए भाई? जब प्रकाश किरण मुख्य के समांतर आती हैं तो बिंदु एक फोकस बिंदु पर क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, और जब एक बिंदु से चलती हैं तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ से यही पता चलता है। देखो जब एक बिंदु से हमने लेंस पे प्रकाश किरणों को डाला तो इसने प्रकाश किरणों को फैला दिया, इसलिए इसे अभिसारी, या फिर इस तरह से याद कर लो, जब समांतर आती हैं तो एक बिंदु पर फोकस होती हैं, इसलिए इसे अपसारी लेंस कह रहे हैं। अब अपसारी लेंस क्या होगा, देखो उत्तल में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य इधर से, देखो अनंत से लाओ, अनंत से मैं ड्रॉ करूंगा तो ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष की कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, बिल्कुल समांतर, बिल्कुल कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, और ये हमें फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। इस फोकस बिंदु पर आती हुई ये प्रतीत होती हैं प्रकाश किरण, जिस तरह से दर्पण में दिखाते थे। समझ गए? और यदि एक लेंस बनाता हूं मैं, अगर इस पर प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, टकराने के बाद ये सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, और इनका प्रतिबिंब कह दो या फोकस बिंदु या आती हुई ये पीछे की ओर प्रतीत होती हैं, इधर की तरफ, पीछे की तरफ, यहाँ पर होगा इनका फोकस बिंदु। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, तो लेंस से टकराने के बाद सभी दिशाओं में ये फैल जाती हैं। दूसरा,
उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अपसारित करता है। अब हम समझेंगे इन लेंसों के फोकस बिंदु, प्रकाशिक केंद्र, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस। इस तरह से हम फोकस बिंदुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, जानकारी के लिए मैं एक लेंस लूंगा, बस केवल एक लेंस से आप सब जानकारियां को, जितनी भी जानकारी है लेंसों की, आप सीख जाओगे। पहली बात बता दूं, ये जो लाइन खींचती है ये मुख्य अक्ष को दर्शाती है। ये जो लाइन होती है हमारी, ये मुख्य अक्ष को दर्शाती है, मुख्य अक्ष को दर्शाती है। ये जो होता है लेंस में बीच में, इसे बोलते हैं हम केंद्र। इसका केंद्र का नाम अगर देना चाहूं तो ये बनेगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। दूसरा, इसमें दो फोकस होते हैं, एक फोकस बिंदु इधर होगा और एक फोकस बिंदु इधर होगा। एक फोकस बिंदु इधर और एक फोकस बिंदु इधर। जिस गोलीय दर्पण से कटे होते हैं उस वाले केंद्र को बोलते हैं हम सी, सेंटर। तो इधर भी होगा और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे इधर पीछे की तरफ भी होगा, सी बिंदु, जिसे बोलते हैं हम केंद्र। जो किरण, प्रकाश किरण इस लेंस पर आती है उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। उस किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। और जब लेंस को पार करके निकल जाती है उस किरण को बोलते हैं हम निर्गत किरण। निर्गत किरण, निर्गत किरण, निर्गत किरण। समझ गए? ये दोनों पृष्ठ हैं, एक प्रथम पृष्ठ होगा, दूसरा ये द्वितीय पृष्ठ होगा। एक प्रथम पृष्ठ और दूसरा द्वितीय पृष्ठ होगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे दर्पणों द्वारा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब उत्तल लेंस होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इस चीज की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बता रहा हूं मैं उत्तल लेंस द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना यानी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा, इस बात को हम जानेंगे। कहाँ रख रहे हैं वस्तु, हम अनंत पर रख रहे हैं। तो उत्तल लेंस की बात करूंगा तो केवल उत्तल लेंस ही मैं बनाऊंगा। समझिए भाई, देखो भाई, ये बनाया मैंने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का ये द्वारक होगा, इसमें कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष भी होगी। समझ गए? ये मुख्य अक्ष हो गई। अब सुनो, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो इस लाइन से तो पीछे ही होगी ना कहीं। सोचो जरा, वस्तु कहाँ रखी होगी, फिर अनंत पे रखी होगी। और जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो प्रकाश किरण कैसे जाएगी। एक प्रकाश किरण तो ऐसी होगी जो इस लेंस के केंद्र से होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्यों भाई, F1 से होकर जाएगी, जो क्या होगी, F1 से होकर जाएगी और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, मैंने बताया है, वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी फोकस बिंदु पर ही बनेगा। समझ गए? F से होकर जा रही है प्रकाश किरण और उधर की तरफ इमेज भी F बिंदु पर ही बनती है। और वो इमेज कैसी बनती है, इधर देखो सीधी है, उधर उल्टी है। कितनी बड़ी वस्तु और कितना छोटा प्रतिबिंब
बना है। तो प्रतिबिंब कैसा बना है? लेंस की दूसरी ओर फोकस बिंदु पर बना है। प्रतिबिंब बना है उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा। उल्टा बना है। वास्तविक बना है, वास्तविक यानी रियल इमेज बनी है। और वस्तु से कैसा बना है? छोटा बना है। वस्तु से कैसा बना है? छोटा। उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु से छोटा बना है। अब अगली बात करते हैं हम। दूसरा मैं बता रहा हूं, जब वस्तु अनंत तथा द्वितीय फोकस द्वितीय फोकस से पीछे हो। द्वितीय फोकस से कहाँ हो? पीछे हो। जैसे कि लो भाई, ये बनाया मैंने लेंस, ये मैंने खींचा इस तरह से, एक एफ होगा दोनों तरफ, इसे F1, इसे F2। एक द्वितीय फोकस और होगा इस बार, तो उसे कहता हूँ मैं 2F2। इधर क्या देते हैं हम? 2F1, 2F1। समझ गए? अब ये बोला है कि वस्तु अनंत पे हो, अनंत तथा द्वितीय फोकस के पीछे हो। अनंत तथा द्वितीय फोकस के बीच में हो। यहाँ लिखा था पीछे की जगह प्लेस दो, द्वितीय फोकस के पीछे कह दो या बीच में कह दो, तो यानी इधर होगी कहीं ना कहीं। 2F से पीछे ही होगी वस्तु, कहीं ना कहीं 2F से पीछे होगी। 2F से पीछे होगी और अनंत के बीच में रखी होगी। अब क्या होगा कि प्रकाश किरण, जब लेंस पे प्रकाश किरण ड्रॉ करते हैं तो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद द्वितीय वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। सीधी बात है, यहाँ से होकर जाएगी वो F से। और एक प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है? इसके केंद्र से। और वो हमारी थोड़ी लाइन टेढ़ी खिंच गई, ठीक है। ये जो लाइन है ये मुझसे कहीं टेढ़ी खिंच गई है, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ ना लेकर के आगे ले लूँगा, क्योंकि ये इसका नियम है, दोनों फोकस बिंदुओं के बीच में इमेज बनाएगी। दोनों फोकस बिंदुओं के बीच में इमेज को बनाती है। और ये इमेज मुझसे किरण आ रही, खींचने में गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो वस्तु बनेगी वो कैसी बनेगी? हमारी दूसरी ओर बन रही है, वो भी कैसी बनेगी? वास्तविक बनेगी। वास्तविक बनती है और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और आकार में कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? आकार में छोटा बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन मुझसे खींचने में हो गया है, नहीं तो ये लाइन बिल्कुल सही जाएगी, तो ये छोटी बनेगी इमेज, खुद ब खुद छोटी बन जाएगी इमेज। समझ गए? चलिए अगली बात जानते हैं। अगर हम इस बच्चे को, जब ये फोकस में, जब वस्तु अनंत पर रखी थी तब कहाँ बनी थी इमेज? F पर बनी थी। अब 2F1 पर लिया है हम, 2F1 से कुछ पीछे है तो ये दोनों के बीच में आ रही है। अब हम 2F1 पर रखेंगे तब क्या होगा? जब वस्तु द्वितीय फोकस पर रखी जाए तब क्या होगा? तीसरी स्थिति क्या होगी? जब वस्तु द्वितीय फोकस यानी 2F1 पर रखी हो, 2F1 पर रखी हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वितीय फोकस पर रखी हो। तो 2F1 पर रखूंगा मैं वस्तु को। देखो, एक तो ये लेंस बनाने में दिक्कत आती है बार बार। अब कहाँ रखनी है हमें वस्तु? हमें कहाँ रखनी है वस्तु भाई? द्वितीय फोकस पर रखनी है वस्तु। द्वितीय फोकस एक तो यहाँ पर होगा F1, और यहाँ पे मान लिया मैंने 2F1, और यहाँ पे रखी होगी वस्तु। अब वस्तु से प्रकाश किरण से क्या कहते हैं? वस्तु से
वो प्रकाश किरण चली, ये चली इस तरह से, और ये दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, एफ से होकर जाएगी, सीधी बात है, एफ से होकर जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, इसके केंद्र से जाएगी, केंद्र से जाएगी। अरे बार बार टेढ़ी खिचड़ी लगाई। इस तरह से काटेगी भाई, पैमाने से खींचना तो लाइन सही खींचेंगी। ये मैं ऐसे खींच रहा था तब तक, बार बार गड़बड़ी हो गया, ये चित्र तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, ये चित्र पूरा ही गड़बड़ हो गया। समझने की कोशिश करना बस, ये समझो। अब इधर से चली प्रकाश किरण, ये टकराती हुई इधर को निकल गई काट कर, ठीक है। अब ये वस्तु और ये वस्तु, ये बता याद रखना कि जब वस्तु द्वितीय फोकस पर रखी हो, जब वस्तु द्वितीय फोकस पर रखी हो तो प्रकाश, तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब यानी द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब द्वितीय इधर F1 2F1 पर रखी होगी तो 2F2 पर कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा भाई, वास्तविक। और कैसा बनेगा, उल्टा बन गया है, और वस्तु के बराबर बनेगा इस बार। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, या फिर नाम ले दो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। चौथी स्थिति क्या होगी इसमें, अब चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु F तथा 2F के बीच रखी हो। देखो याद रखना, जब अनंत पर थी तो कहाँ इमेज बना रही, प्रथम फोकस पर। अब धीरे धीरे इधर को ला रहे हैं, इधर को वस्तु। देखो ये आ गई, अब ये आ गई 2F1 से थोड़ी सी पीछे, तो आगे दोनों के बीच प्रतिबिंब, इधर से इधर चला गया प्रतिबिंब। अब मैं 2F1 पर रख दिया, ये और आगे बढ़ गया, द्वितीय फोकस पर चला गया। अब मैं कह रहा हूँ प्रतिबिंब इन दोनों के यहाँ रखा जाए बीच में वस्तु को, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, लिख देता हूँ मैं। जब वस्तु F तथा F1 तथा 2F1 के बीच हो, के बीच में हो, F तथा 2F1 के बीच में हो, लो भाई ये बन गया लेंस, और हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, 2F1 और F1 के बीच में, ये रख दी वस्तु मैंने, सही है। अब ये तो हमें पता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से टकराने के बाद वो, लेंस से टकराने के बाद, अब की बार पैमाने से खींचूंगा भाई मैं एकदम, और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, सॉरी प्रथम फोकस से होकर जाएगी दूसरी तरफ, और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो इसके तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। अब ये तो खैर द्वितीय दूसरी साइड का पहला फोकस है ही। अब इमेज कहाँ बनेगी, ये द्वितीय फोकस के बाहर बनेगी, ठीक है। ये 2F2 के बाहर बनेगी कहीं ना कहीं जा करके, और जब बाहर बनेगी तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें, वो प्रतिबिंब इस वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर। जब वस्तु दोनों फोकस बिंदुओं के बीच में रखी हो तो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा भी बनेगा, परंतु वस्तु से बड़ा बनेगा इस बार, ठीक है, वस्तु से
बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब यदि अगर हम अब अनंत पे रखी थी तो एफ पर प्रतिबिंब बना था, 2F द्वितीय फोकस से पीछे रखी थी तो दोनों इधर फोकस बिंदु के बीच में प्रतिबिंब बना था। जब F1 पर 2F1 पर रद्दी द्वितीय फोकस बिंदु पर रखी है तो द्वितीय फोकस पर इमेज बनी है। अब दोनों के बीच में रखा तो दोनों से बाहर चली गई। अब इसको हम F1 पर रखेंगे। अब देखो यहीं पे बना देता हूं मैं भी। छठी पांचवी स्थिति है ये, जब वस्तु F1 पर रखी हो तब। सीधे सीधे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, लाइन नहीं लिख रहा हूँ, लाइन लिख लेना। देखो इस तरह से। अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम, F1 पर वस्तु को रख रहे हैं इस तरह से, और 2F1 पीछे होगा कहीं ना कहीं इसके, है ना भाई। तो एक तो प्रकाश किरण ऐसी होगी जो यहाँ से होकर जाएगी, है ना, ये बिंदु होगा इसका F2, और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो इसके केंद्र से होकर जाएगी। तो ये बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई वस्तु प्रथम फोकस पर रखी हो, यह प्रथम फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें अनंत पर प्रतिबिंब बनाती हैं, जो कि कैसा बनाएंगी, उल्टा बनाएंगी, और अनंत पर बनाती हैं ये। इनका कुछ अता पता देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रतिबिंब कैसा बनाएंगी ये नहीं पता ना कहाँ बनाएगी, किस बिंदु पे बनाएगी, उल्टा बनाएगी, वास्तविक ही बनेगा, और ये भी ठीक है वास्तविक बनेगा। दूसरा, वस्तु से कैसा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा। जब अनंत पे बनेगा तो बड़ा ही बनेगा ना, पता ना किस पॉइंट पर जाकर के वो एक दूसरे को काटेंगी, जब काटेंगी तब जाके उसका ले क्या बनेगा भाई, वो प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए भाई। अब लास्ट स्थिति है छठी वाली, कि जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखी हो, यानी वस्तु को अब हम इस F से और आगे रख रहे हैं, और आगे रखेंगे तब क्या होगा, जब वस्तु को हम इस F1 से आगे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जानेंगे इस चीज के लिए भी क्या होगा भाई। मैं यहाँ लिख देता हूं, जब वस्तु फोकस F1 तथा O के बीच में हो, देखो समझना भाई ध्यान से जरा, ये लेंस होगा, ये मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पे O बिंदु भी होगा, और यहाँ पे मान लिया मैंने F1। अब ये कह रहे हैं कि वस्तु को अगर मैं इस O और F1 के बीच में रख दूं तो क्या इमेज बनेगी भाई इसकी। तो एक प्रकाश किरण इधर से जाएगी, और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो उसके केंद्र से जाएगी, वक्रता लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाएगी निकल के इस तरह से, और एक प्रकाश किरण ऐसी होगी जो दर्पण से टकरा करके उसके F1 फोकस से जाती है, F1 फोकस से F2 से जाएगी, इस बार F1 से न जाकर के कहाँ से जाएगी, वो F2 से जाएगी, प्रथम फोकस से निकालूंगा मैं से भी, ये इस तरह से जाएगी निकल के, और इसका नाम हो गया F2, और ये प्रकाश किरण इधर को निकल गई। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, इमेज बनेगी इस वाली स्थिति का ध्यान रखना है उसमें, जब वस्तु F1 और O के बीच में रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की ओर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, यानी इन प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तब यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और ये ही प्रतिबिंब ऐसा बनेगा जिसमें कि आभासी इमेज बनेगी, जिसमें कि आभासी इमेज बनेगी, परंतु एक शर्त है, इसमें ही केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी भी बनेगा। इसमें पहली बात बता दूं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, सीधा बनेगा,
और आभासी बनेगा, इसमें रियल नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, आभासी बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 6 स्थिति थी उत्तल लेंस की। इसी प्रकार होती हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी के लिए।